हेलो बच्चों, आप सबका अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी को पढ़ने जाएंगे, जिसमें हमने पहला क्लास लिया है और उस पहले क्लास को लेने के बाद बहुत दिन हो गए, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रहा था। अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दैट इज एपी का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हमने nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। लेकिन आज हमारा पूरा का पूरा क्लास किसके बारे में डिस्कशन होगा? इसमें nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में डिस्कशन होगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एपी, कुछ इंट्रोड्यूस कराया था कि एपी क्या होता है। एक प्रोग्रेशन है, कैसा प्रोग्रेशन है जिसमें डिफरेंस सेम रहता है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेके सीधे बात करेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में जानने के लिए सपोज कि आपको किसी ने होता है ना कि आपको आज किसी ने 10 रुपया दिया। मानते हैं कि आप जा रहे हैं स्कूल और स्कूल जा रहे हैं, आपको डेली आपके अब्बा या आपकी अम्मी आपको कुछ पैसे दे रहे हैं। कितने? आज आपको 10 रुपये दिए। कितने दिए? 10 रुपये। आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपने कहा नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, तो दूसरे दिन अम्मी आपको कितने रुपए दी? 15 रुपये। कितने दिए? 15 रुपये। फिर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो तीसरे दिन आपने कहा कि मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आपको कितना मिला? 20 रुपये। फिर आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपको कितना मिला? 25। कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बेकार से एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि शुरू में आपने जो फर्स्ट डे आपने स्कूल गया तो उस दिन आपको 10 रुपये मिला। क्लास 10 में जब आपने एंट्री किया तो आपको अम्मी ने कितना? 10 रुपये दिया अपने खर्च करने के लिए कि कुछ खा लेना। फिर आप सेटिस्फाई नहीं हुए, कुछ और चाहिए था आपको, तो आपको 15 रुपये मिले। फिर आपको तीसरे दिन 20 रुपये मिले, फिर चौथे दिन 25 रुपये मिले। इस तरह से फिर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो कितने मिले? 30 रुपये। तो 30, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब से आपको पैसे मिलना शुरू हुआ 10 रुपये, उसके बाद आपका कितना हो गया? 30 रुपये। तो आप देखिएगा कि ये 15 और ये 10, इस दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 5। या यूं समझ सकते हैं 10 से कितना बड़ा? 5। 15 से कितना बड़ा? 5। 20 से कितना बड़ा? 5। 25 हुआ। 25 से कितना बड़ा? 5। तो 30 हुआ। तो इसका जो इंक्रीमेंट है हर एक दिन का वो सेम है, या दो टर्म्स के बीच, दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है। कितना है? 5। दैट इज 10 + 5 हमने किया तो कितना आया? 15। 15 + 5 किया तो कितना आया? 20। 20 + 5 किया तो कितना आया? 25। और 25 + 5 किया तो कितना आया? 30। इसका मतलब हर एक प्रीवियस टर्म में अगर 5 ऐड करते जाते हैं तो हमारा रिजल्ट आगे वाला आते जाता है। तो इस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या यूं समझ सकते हैं कि 15 - 10 कितना आएगा? 5। 20 - 15 कितना आएगा? 5। 25 - 20 कितना आएगा? 5। 30 - 25 कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंसेस अगर सेम हो तो उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं, और ऐसे प्रोग्रेशंस को हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर हमारा कांस्टेंट आना शुरू हो जाए तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोग्रेशंस को, ऐसे सीरीज को क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बहुत सारी बातें बताया था। ये जरूरी नहीं है कि इनके वैल्यूज में सिर्फ इंक्रीमेंट हो। जैसे आपको 10 रुपये मिल रहे थे और आप जितना भी नाराज हो जा रहे थे उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। 10 रुपये मिल रहा था, फिर दूसरे दिन भी कितना मिल रहा था? 10। तीसरे दिन भी कितना? 10। चौथे दिन भी कितना? 10। अब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 10 में 0, इसमें कितना? 0, इसमें कितना? 0। इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन कितना हो रहा है? 0। हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 में कितना ऐड किया? 0, तो 10 हुआ। फिर 10 में 0 ऐड किया तो कितना हुआ? 10। फिर 10 में कितना ऐड किया? 0, फिर 10 ही हुआ। इसका मतलब यहाँ पे हर एक बार इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 0 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये इंक्रीमेंट तो कांस्टेंट है ना, 0 है। उस वक्त 5 था, उस सिचुएशन में 5 था, इसमें कितना है? 0 है। इसका मतलब इंक्रीमेंट या जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। दिमाग में नोट डाउन कर लें कि जो इंक्रीमेंट है, जो इज कॉमन डिफरेंस, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में आपको कितना मिला? ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में कितना मिला? 30 मिला। अब आपको घर में पैसे की किल्लत हो गई, दिक्कत हो गई, तो 25 मिला। फिर कितना मिला? 20 मिला। फिर कितना मिला? 15 मिला। फिर कितना मिला? 10 मिला। यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। इसका मतलब 30 में कितना ऐड किया गया? -5। तो कितना आया? 25।
25 में कितना ऐड किया गया -5, तो कितना हुआ 20। 20 में कितना ऐड किया गया -5, तो कितना हुआ 15। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट ही बोलेंगे, प्रोग्रेशन ही बोलेंगे, लेकिन कितना का प्रोग्रेशन है -5। मेरी बात समझ आ रही है? या लगातार दो टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है -5 है। तो दिमाग से एक बात तो निकाल दीजिए कि सिर्फ पॉजिटिव होगा प्रोग्रेशन में, ऐसा नहीं। पॉजिटिव भी हो सकता है इसका इंक्रीमेंट, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लिख लें इस बात को कि इंक्रीमेंट क्या क्या हो सकता है बताइए। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था वो क्या लिया था 10। क्या लिया था 10। ये जो 10 हमने लिया 10, 15, 20, 25, 30, 10, 15, 20, 25, 30। ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सिंपल सी बात है। फिर मैं कह रहा हूं अगर कहीं पे भी डिफरेंस अगर सेम ना आए तो समझ जाइए वो प्रोग्रेशन क्या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और ये फिनाइट टर्म में जाके रुक गया, मतलब ये आगे नहीं जाते जा रहा, डैश डैश करके छोड़ दें अगर तो होगा इनफिनाइट सीरीज। ये कैसा सीरीज है? फिनाइट सीरीज है, फिनाइट प्रोग्रेशन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो A1 इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? A1। इसका नाम है A1 या T1 लिखते हैं, कहीं क्या लिखते हैं T1। तो A T से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप जाने, आपकी मर्जी। आप A भी लिख सकते हैं, T भी, B भी, C भी, लेकिन अक्सर A इस्तेमाल होता है या T। तो A1 या T1 या जस्ट क्या बोलते हैं A, इसी का नाम क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है बताइए? 10। अब समझ जाइए आप सेकेंड टर्म A2, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। कितना हुआ बताइए? 15 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 10 + 5। और 10 + 5 को क्या लिख सकते हैं? 10 + 1 × 5। कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म में, उससे एक कम है ये लिख सकते हैं 10 + 2 - 1 × 5। ये पैटर्न आपको समझ आएगा, मैं पहले ही से बता दे रहा हूँ। A3 दैट इज कौन सा टर्म? थर्ड टर्म। 20 है, लिख सकते हैं 10 + 5 + 5। तो 5 कितनी बार? 2 बार, तो 10 + 2 × 5 दैट इज थर्ड टर्म है, तो 3 - 1, 10 + 3 - 1 × 5। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी तो क्या बात हो रही है। ठीक, चलिए, अगर मैं इसको डैश डैश करके छोड़ दूं और इसी तरह वो आगे बढ़े तो क्या होगा? सेकेंड टर्म हो गया। अब मैं फोर्थ टर्म की अगर बात करूं A4, क्या हो जाएगा बताइए? 10 + 5 + 5 + 5 कितनी बार? 3 बार 5 दैट इज 10 + 4 - 1 × 5। आई थिंक अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। A5 कितना हो जाएगा? 10 + 5 + 5 + 5 + 5, तब ना होगा 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5, 20 × 10 = 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए? 10 + 4 × 5 या 10 + 5 - 1 × 5। तो इसमें अगर आप देखें क्या पैटर्न मिल रहा है वो ये कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊं AN लिखूं तो इसको बोलेंगे nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ एन AP क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग 10 है ये, तो 10 दैट इज कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। इसको लिखेंगे A प्लस 5, मतलब ये 5 है तो यहाँ पे n है, तो क्या हो जाएगा? n - 1। और ये क्या है हमारा? 5 5 जो बढ़ रहा है ये क्या है हमारा? 15 - 10 या 20 - 15 या 25 - 20, इस तरह से आगे बढ़ें तो सब में क्या आ रहा है? 5। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं? ये 5 को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका सिंबल है स्मॉल d। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 5 5 5 सब में सेम, देखिए 10 10 10 सब में पहला वाला सेम हो गया 10,
प्लस 4 माइनस 1 5 माइनस 1 दैट इज n माइनस 1, और ये 5 5 5 सब में सेम देख लीजिएगा तो ये d हो जाएगा। दैट इज nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। nth टर्म ऑफ एन AP a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए नोट डाउन कर लिए। चलिए बहुत अलग अलग तरीके के हम और चीज़ों को बता दें। जनरली अगर देखें हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज़ अगर मैं लिखूं ऐसे कि a है हमारे पास, a में कितना बड़ा है d, d प्लस डी क्या हो जाएगा a प्लस 2d, d प्लस d a प्लस क्या हो जाएगा 3d। इस तरह से आगे बढ़ सकता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब खुद देखें a प्लस डी माइनस a कैंसिल d बचेगा, a कैंसिल 2d माइनस d बचेगा। लगातार दो टर्म्स को आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस निकालें तो आपको हमेशा क्या मिलेगा d ही मिलेगा। यहाँ से a कैंसिल d बचेगा, यहाँ पे a कैंसिल 2d माइनस d बचेगा, यहाँ पे 3d माइनस 2d d a कैंसिल d बचेगा। तो ये एक पैटर्न है, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म, इस तरह से भी समझ सकते हैं। a1 हमारा क्या हो गया a, a2 क्या हो गया a प्लस d बड़ा, d में d 2d हो जाएगा, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, a5 a प्लस 4d। इस तरह से अगर an करें, आप बताइए a सब में सेम, प्लस 5 में 4 हो गया तो n में क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सी बात है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। करें नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और ज़रूरत पड़ती है, वो ये मान लेते हैं कि हमको पता है कि a है a प्लस डी, इधर जाएंगे तो आगे बढ़ेगा, इधर क्या होगा a माइनस डी। कैसे, अरे a से पहले अगर हम जाने, मानते हैं यहाँ से नहीं शुरू है, यहाँ से शुरू है, तो क्या होगा d कम होगा ना, इसको घटा के देख लें, a माइनस डी, a कैंसिल माइनस में प्लस तो क्या आ गया d आ गया। इससे पीछे क्या आएगा a माइनस 2d, इससे आएगा क्या आएगा a प्लस 2d। तो जितना सारा चाहिए उतना हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको 2 3 ही तक चाहिए, 3 टर्म्स ही चाहिए और हमको ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे, हम बताएंगे कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d और d कैंसिल हो जाएगा, a 3a हो जाएगा। ये ज़रूरत पड़ेगी, बताऊंगा कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज समथिंग समथिंग, तो उससे a निकल के आ जाएगा क्योंकि यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला पैटर्न की ज़रूरत आपको पड़ सकती है कि पीछे वाला आगे वाला इससे लेके जोड़ने घटाने से कुछ कैंसिल होता है। चलिए सीखेंगे इसको, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। सीधे क्वेश्चन करेंगे, NCERT निकालें, NCERT एक्सरसाइज 5.2। 5.1 आई थिंक हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो आप बता दें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के ग्रुप में हमको अपडेट कर दें कि नहीं हुआ है सर, फिर मैं उसको भी करा दूंगा। चलिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में हम सीधे अलग अलग लिख दे रहे हैं। a दिया हुआ है 7 और d दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8 और an निकालना है। तो an कैसे निकलेगा, सिंपल सा है। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शुरू कितना से हुआ, 7 से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितना से शुरू हुआ है, 7 से, है ना। 8वां टर्म निकालना है, 7 3 10 3 13, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। 7 है, 7 के बाद क्या आएगा 10, फिर 13। पहले निकाल लेते हैं। a कितना हुआ 7 और n कितना, 8वां टर्म निकालना है, 8th टर्म 8 माइनस 1, an मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 8 लेना है, तो a 8 निकालना है, 8th टर्म। ये बेसिकली क्या निकालना है a 8, यही क्या है हमारा 8th टर्म। 8 माइनस 1 डी कितना डिफरेंस है 3 का, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 में कैसा आती है 21 28। इस तरह से आगे बढ़ेगा। 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19 19 3 22 22 3 25 25 और 3 28। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, 28 आएगा। लेकिन उसको बार बार जोड़ के निकालना बड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से फटाक से आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करें। इस तरह से आप उस क्वेश्चन के सारे, फर्स्ट का जो जितने सारे क्वेश्चन है सब कर सकते हैं। तब भी मैं कर दे रहा हूँ, आप अगर खुद कर सके तो अच्छी बात है।
फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन क्या बोला है, a माइनस 18, d निकालना है, n 10 और an 0। an 0 मतलब 10वें टर्म में जाके जो उसका वैल्यू होगा वो 0 होगा, तो डिफरेंस कितना होना पड़ेगा देखते हैं। मतलब माइनस 18 से शुरू हुआ है तो माइनस 18 से आगे बढ़ेगा तो 0 की तरफ जाएगा। माइनस 18 0 से पहले है ना, माइनस 18 के बाद क्या माइनस 17 माइनस 16। अब देखते हैं डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो हमें फॉर्मूला पता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an कितना है बताइए 0, a कितना है माइनस 18 प्लस n माइनस 1, n कितना 10 माइनस 1, और डिफरेंस ही तो निकालना है। माइनस 18 इस पार आएगा तो क्या होगा प्लस 18, 10 में एक गया 9d, 9 टू 18, तो d बराबर क्या हो गया 2 मतलब हर एक बार कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा। तो माइनस 18 से आगे बढ़ेगा 2 तो कितना हो जाएगा माइनस 16, फिर आगे बढ़ेगा तो माइनस 14, फिर माइनस 12, फिर माइनस 10, फिर माइनस 8, फिर माइनस 6, फिर माइनस 4, फिर माइनस 2, फिर आएगा 0। तो 2 बढ़ने से 0 की तरफ शिफ्ट होगा। मेरी बात समझ आ रही है, उतारते जाएं। चलिए आई थिंक और आप जो क्वेश्चंस हैं वो बना लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना कि डिफरेंस 0 भी हो सकता है। डिफरेंस 0 होने से कोई भी टर्म में वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो आप बीच वाले क्वेश्चंस को होमवर्क समझ जाएं। मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही बता दे रहा हूँ समझाने के लिए कि a दिया हुआ है 3.5 और d दिया हुआ है 0, तो 3.5 ही रहेगा इसका, और n कितना दिया हुआ 105, 105th टर्म। तो an क्या होगा, तो an का क्या फार्मूला है a प्लस n माइनस, ये बगैर फार्मूला के भी समझ आ सकता है। डिफरेंस जब 0 इसका मतलब बढ़ेगा ही नहीं, 3.5 हमेशा क्या रहेगा 3.5 ही रहेगा। तो a है 3.5 और n कितना है 105, 105th टर्म निकालना है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 3.5 प्लस 0 तो कितना बचेगा 3.5। ऐसे भी बात समझ आ रही है कि 3.5 में बदलाव तब ना आएगा जब उसका डिफरेंस क्या हो 0 ना हो। ठीक है, जब डिफरेंस 0 मतलब इंक्रीमेंट भी नहीं होगा और डिक्रीमेंट भी नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ क्या होगा होमवर्क। ओके, वैसे आपको सारा का सारा अच्छे से फ्रेश करके बना के जमा करना है व्हाट्सएप के ग्रुप में। ओके चलें। Question number 2. Choose the correct choice in the following and justify 30th term of an AP. क्या निकालना है A30 क्या होगा, और AP दिया हुआ 10,7,4 डैश डैश डैश। ऑप्शन है बहुत सारा, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। A30 कैसे निकलेगा बताइए। A है हमारा 10 और डिफरेंस पहले देख लेते हैं। 7 में 10 गया -3, 4 में 7 गया -3, सही है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा -3। देख लीजिएगा 7 - 10 -3, 4 - 7 -3 सेम आना चाहिए। तो A30 निकालना है। तो A30 क्या होगा A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है A 10, 30 माइनस 1 29, डिफरेंस कितना है -3। ठीक है, 10 प्लस 30 90 87 -87, 10 माइनस 30 कितना -77। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो आप खुद कर सकते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। 11th टर्म ऑफ एन AP ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा खुद, मैं आगे चल रहा हूँ। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। डिफरेंस फ्रैक्शन में भी हो सकता है, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से निकल सकता है। थर्ड नंबर, थर्ड का फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है ना, फाइंड द मिसिंग टर्म्स 2 और AP दिया हुआ, फाइंड इन द फॉलोइंग APs। ये गिवन है कि AP है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि AP है या नहीं है, पहले से गिवन है क्या है ये AP है। तो फर्स्ट टर्म कितना है A हमारा 2 और जो थर्ड टर्म है वो कितना है हमारा 26। A1 ही हमारा A है, A थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, A थर्ड कितना है 26। तो यहाँ से हमको सेकेंड टर्म निकालना है, निकालेंगे A2 कितना होगा, हमें A2 निकालना है। ठीक है ना, ये A1 है, A2 A3 है, A1 को ही हम A कहते हैं। ठीक, अब बताइए A3 का फॉर्मूला A प्लस 3 माइनस 2D 26। A तो हमारा गिवन है 2 प्लस 2D बराबर 26। तो 26 माइनस 2 कितना होगा 24, तो D कितना होगा 12। तो A2 कैसे निकलेगा
A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D। A कितना है हमारा, A है 2 प्लस 1 तो 1 है, D कितना 12, 12 2 कितना हो गया 14। तो आपका ये बढ़ गया, कितना हो गया, जो बॉक्स है वो बॉक्स का वैल्यू कितना हो गया 14। तो ये 14 हो गया, 2 और कितना जोड़े 12, 14 हो गया, इसको हम भर ही देते हैं 14। 2 और 12 कितना हो गया 14, 14 और 12 कितना हो गया 26। तो ऐसे निकालते हैं, सिंपल सा है, आप देख सकते हैं, आप बार बार कीजिएगा आपसे भी बन जाएगा। ठीक है, उतार लें। सेकंड में जो क्वेश्चन है वो है, पहले ही भरना है, उसके बाद 13 है, फिर भरना है। गिवन है कि ये एपी में है, चारों टर्म्स मिलके किस में है, एपी में। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट टर्म नहीं पता, A1 दैट इज ए ही निकालना है। A2 कितना है 13, तो A2 13 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 1D, A प्लस D बराबर 13। तो A नहीं पता और D भी नहीं पता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं इक्वेशन 1 को, आगे तो बढ़ नहीं सकते लेके। उसके बाद क्या पता है, A3 भी नहीं पता है हमें, A3 निकालना है। A4 पता है 3 है, A4 कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D बराबर 3। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 को यहाँ लेके आ जाते हैं, A प्लस 3D बराबर 3, ये हमारा 2 है, इसको घटा देते हैं, A कैंसिल हो गया, D माइनस 3D माइनस 2D बराबर 13 में 3 गया 10, तो D कितना हो गया हमारा -5। D कितना हो गया -5, तो D निकल गया, तो यहाँ से A निकल जाएगा, तो A प्लस -5 बराबर 13, -5 उस पर जाएगा तो क्या होगा 13 5 18। ठीक है, तो हमको क्या जानना है, A जानना है। A तो निकल गया हमारा कितना 18, और A3 चाहिए, A3 मैं यहीं से निकाल देता हूँ, A प्लस 2D। A कितना है बताइए, 18 प्लस 2 इंटू -5, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 8। तो क्या हो गया, A हो गया 18। अब बताइए डिफरेंस -5 आया, मतलब इंक्रीमेंट -5 का होगा, तो 18 में -5 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 13, 13 में -5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। ऐसे भी समझ आ रहा है 8 आना चाहिए, उसके 8 में -5 जुटेगा तो कितना होगा 3, उसके बाद नेगेटिव में आएगा। सिंपल सी बात है, ये शायद आपको समझ आया होगा। मैंने 2 इक्वेशन बनाया है, किस किस से बताइए, A2 से और A4 से। तो A2 और A4 से A और D में 2 इक्वेशंस बना, जिससे हमारा A और D निकल गया, और जब A और D निकल जाएगा तो कोई भी टर्म निकल सकता है। शायद बात आपको समझ आई होगी, तो थर्ड नंबर बन जाएगा आपका। ठीक है, उतार लें। चलिए फोर्थ मैं बना दे रहा हूँ, फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ है -4, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, बाप रे। उसके बाद है 6। ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है वैल्यू, बढ़ना ही है, जब ना -4 से 6 हुआ, देखते हैं अब क्या होगा बताइए। A1 दिया हुआ है, दैट इज A दिया हुआ -4, और A2 निकालना है। A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, और ये A1 है, दैट इज A, और A6 गिवन है, कितना है बताइए 6। तो A6 कैसे निकलेगा, A प्लस 5D बराबर 6। A तो गिवन है -4 प्लस 5D बराबर 6, 5D बराबर 6 4 10, तो D हमारा 2 आया। तो इससे हमारा सब निकल जाएगा। A2 A प्लस D, A कितना है -4 प्लस D दैट इज -2। A3 कितना होगा, वैसे भी मतलब 2 2 ऐड करते जाइए, -0 0 आएगा A3, तब भी मैं लिख दे रहा हूँ A प्लस 2D। A कितना है -4 प्लस 2 इंटू -2, -4 प्लस 4 0, तो ये कितना हो गया बताइए -2, फिर ये 0, फिर 2, ये 4, इसका 6, 2 2 बढ़ते जा रहा है। आप खुद भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करने की कोशिश करें इसी तरह से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78। तो एक AP गिवन है 3, 8, 13, 18, कौन सा टर्म क्या होगा 78। विच टर्म ऑफ AP ऑफ एन AP 3, 8, 13, 8 में 3 गया 5, 13 में 8 गया 5, 18 में 13 में क्या 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5। तो डिफरेंस सेम है, दैट इज AP है। और AP का कौन सा टर्म दैट इज ये बढ़ते 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 कब 78 होगा। तो ये ऐसे देखना बड़ा मुश्किल है, तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे। AN बराबर क्या होगा A प्लस एन माइनस AN कितना दिया हुआ है 78, तो n निकालना है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो A कितना है बताइए, शुरू में 3 है, n कितना है नहीं पता है, डिफरेंस कितना है 5 5 ही आ रहा है बराबर 78। AP तो है ही, बोला ही गया है n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3 कितना होगा 75। तो 5 के 5 में 15 5 75, तो n बराबर 15 1 कितना हो जाएगा 16। तो 16th टर्म कितना हो जाएगा 78, दैट इज 3, 8, 13, 18 के बाद कितना होगा बताइए 18 5 23 23 5 28 28 5 33 33 5 38 38 5 43 43 5 48 48 5 53 53 5 58 58 5 63 65 68 और 68 5 73 73 5 78। 16th टर्म में जाके कितना आएगा 78 आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, वही n निकालना है, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोला है, इसको उतार लें। नंबर ऑफ टर्म्स मांगा है 5 में, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। क्वेश्चन है 7 13 19 7 13 19 डैश डैश 205। देखिए 13 में 7 गया, 13 में 7 कितना 6, 9 में 13 6, इस तरह से 6 6 डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जा रहा है बताइए 13 माइनस 7 6, क्योंकि AP पहले से गिवन है। और लास्ट टर्म AN कितना दिया हुआ है, जो nth टर्म है हम कौन सा ले रहे हैं 205, क्योंकि यहीं से पता चल जाएगा कितना नंबर टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से nth टर्म जो होगा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर 5th टर्म है वो तो 5 टर्म्स होंगे, 6th टर्म होगा तो 6 टर्म्स होंगे टोटल। तो कितना होगा यहीं से A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। तो आराम से निकाल लीजिए आप, A कितना है 7 प्लस n नहीं पता, निकल जाएगा। D कितना है, D है हमारा 6। याद रहे ये वही वाला टर्म है, सब जोड़ के नहीं है, वो सम ऑफ टर्म्स इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। 205 इसको सॉल्व करना है बस, n माइनस 1 इंटू 6, 205 में 7 गया कितना हो जाएगा 198, दैट इज 6 18 6 18, तो n बराबर कितना हो जाएगा 34। अब देख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 34, कितना होगा 34। उतार लें। और भी क्वेश्चंस हैं, तो एक और करा दे रहे हैं या 2 करा दे रहे हैं, फिर आप आगे कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है चेक वेदर -150 चेक -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। क्या है AP 11 8 5 2। इस AP में क्या -150 टर्म में आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन। आने के लिए n क्या होना पड़ेगा, इंटीजर में आना पड़ेगा, नेचुरल नंबर पे आना पड़ेगा एक्चुअली। तो क्या हो जाएगा बताइए an हमारा -150, देख लेते हैं करके, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। तो n आना पड़ेगा हमारा नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर्स में, तभी तो टर्म होगा नंबर। तो क्या हो जाएगा A है 11, 8 में 11 गया -3, डी कितना है -3 बराबर -150, n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -150 -11 कितना हो जाएगा -161। 3 5 15 नहीं हो पाएगा, 3 5 15, उसके बाद 1 1 3 3 9, 2 0 3 6 18 चलते रहेगा ये, ठीक है ना।
तो ये हो गया n बराबर -53.6 बार 161/3, 3 5 15, 1 1 3 3 9, 3 6 18, 2 3 आते रहेगा, ठीक है, +1 दैट इज -54.6 बार। नहीं, नॉट अ टर्म, चेक करना है। -150 इज, ये क्या नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी। देख लीजिएगा, अब है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ भाई। एक्सरसाइज 12 5.2 6 नंबर, नो क्या नहीं है, ये टर्म नहीं है। टर्म होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनको नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, इनको क्या होना पड़ेगा, नेचुरल नंबर। 7 में बोला है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो वही दो आपको इक्वेशन बनाना है, वहां सबको निकल जाएगा, ए और डी में दो इक्वेशंस आएगा, जिससे ए और डी निकल जाएगा तो कोई भी टर्म वहां से निकल सकता है, ठीक है। आगे आप बनाने की कोशिश करें, नेक्स्ट लेक्चर में ये जो क्वेश्चन जो बच गए उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपका ना बने तो, और बन जाए तो बहुत खुशी की बात होगी। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।